तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस चैप्टर में शासन विधि को उत्तरदायी बनाने की कार्यविधियां पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेस अकाउंटेबल। तो इसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज है जन सुनवाई है, और एक दूसरा उपकरण है सोशल मीडिया है गवर्नेंस की जो प्रोसेस है उसको अकाउंटेबल बनाने के लिए। तो लोक नीति की निगरानी और मूल्यांकन, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो आर्थिक विकास से प्रेरित सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप निगरानी और मूल्यांकन एवं सरकार के प्रदर्शन प्रबंधन कार्यक्रम क्रियान्वयन करने वालों, राष्ट्रीय दाता संगठनों एवं बृहद स्तर पर नागरिक समाज की मांग में वृद्धि हुई है। इन अनिवार्यताओं के निर्देशन में भारत सरकार ने निगरानी और मूल्यांकन परिवेश में सुधार करने के लिए पहल की है। इसमें से कुछ निम्नलिखित शामिल हैं। तो कैबिनेट सचिवालय द्वारा निर्मित प्रदर्शन प्रबंधन और मूल्यांकन प्रणाली। फिर नेक्स्ट है प्रबंधन सूचना प्रणाली। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय का परिणाम आधारित बजट तैयार करना। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, नीति आयोग, नागरिक समाज एवं मीडिया की भूमिका। फिर CAG और सर्वोच्च न्यायालय। पॉलिसी एनालिसिस के 5E उपागम 5E अप्रोच क्या है? तो इफेक्टिवनेस होना चाहिए, फिर एफिशिएंसी, इथिकल कंसिडरेशन, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ या एस्टेब्लिशिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिकमेंडेशंस। लोकनीति की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए काम में आने वाली विधियां हैं जन सुनवाई और सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट और जन सुनवाई। चलिए इसमें देखते हैं जन सुनवाई के बारे में। जन सुनवाई क्या है? तो जन सुनवाई एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार के किसी भी स्तर पर शासन विधि को उत्तरदायी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में आम जनता से संबंधित विधि के बारे में उनसे राय ली जाती है। आम जनता शासन के समन्वय में शिकायतों को भी दर्ज करा सकती है। साथ ही जनता द्वारा की गई शिकायत पर जन सुनवाई के माध्यम से कार्यवाही की जाती है। जन सुनवाई एक समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली है जो नागरिकों एवं शासन विभागों, शासकीय कार्यालयों के बीच आसान एवं पारदर्शी तरीके से संवाद स्थापित करने में सहायक है। यह एक अनौपचारिक न्यायालय की तरह काम करती है जिसमें जन सामान्य लोग उत्तरदायित्व कार्य करते हैं। जन सुनवाई का महत्व क्या है? तो ये एक प्रकार की शिकायत निवारण प्रणाली है, सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रक्रिया है, फिर ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसके साथ ही साथ सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी इसमें मिलती है। जवाबदेहिता या पारदर्शिता आधारित प्रणाली है। स्थानीय लोगों की आपत्तियों एवं सुझावों को दर्ज कराने की माध्यम है। ये समस्या का त्वरित समाधान करने की एक प्रवृत्ति है। फिर ग्रास रूट तक पहुंच इंश्योर करती है और ग्रामीण भारत में प्रभावी है ये। तो जन सुनवाई का निर्माण स्थानीय लोगों की आपत्तियों या सुझावों को दर्ज करने के लिए किया जाता है। जन सुनवाई का आयोजन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, तालुका एवं ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के प्रतिनिधि समिति के अन्य सदस्य होते हैं। ये समिति अपनी रिपोर्ट बनाकर मंत्रालय को भेजती है। वहां से उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाती है। जन सामान्य की विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एकीकृत रूप से निगरानी की जाती है एवं उनके माध्यम से और उनके समाधान के संदर्भ में निर्देश दिए जाते हैं। जन सुनवाई के द्वारा समस्या का त्वरित समाधान किया जाता है। वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में लोक शिकायतों के बेहतर समाधान हेतु जन सुनवाई पोर्टल का विकास किया गया है। जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद शिकायतकर्ता को उसके द्वारा दर्ज कराए गए मोबाइल नंबर पर समस्या की निगरानी हेतु विशेष पहचान संख्या प्रदान की जाती है जिसके माध्यम से प्रभावी निगरानी संभव हो सके। जो पहली जन सुनवाई हुई थी ये कोटा किराना, पाली जिला, राजस्थान में हुई थी 2 दिसंबर 1994 को। दूसरी जन सुनवाई भीम, राजसमंद, राजस्थान जिले में हुई थी। फिर तीसरी जन सुनवाई बीजापुरा, बीकापुर में हुई थी। चौथी जन सुनवाई अजमेर, राजस्थान में जनवरी 1995 में हुई और बीवड़ का विरोध ये अप्रैल 1996 में होता है। शासन विधि को उत्तरदायी बनाने हेतु सुझाव। तो क्या क्या सुझाव है? पहला है मार्ग तंत्र के सशक्तिकरण के लिए सार्वजनिक ग्राम सभा सदस्यों को विकास तथा जागरूकता की आवश्यकता है। सूचना भंडारण एवं वितरण तंत्र के संदर्भ में PRI ब्लॉक तथा DRDA स्तर पर संस्थागत क्षमता में
वृद्धि की जाने की आवश्यकता है। प्रतिबद्ध और सक्षम गैर सरकारी संगठनों को सामाजिक लेखा परीक्षा के संचालन सहित उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के लिए समर्थन प्रदान किया जा सकता है। मीडिया को और अधिक ग्रामीण एवं विकास उन्मुखी होने की आवश्यकता है। उन सदस्यों की पहचान करनी चाहिए तथा पुरस्कृत करना चाहिए जिन्होंने तंत्र को सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया में योगदान दिया है तथा वितरण को बेहतर बनाया। एक संस्थागत फ्रेमवर्क विकसित किया जाना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस रिव्यू इंस्टीट्यूट लेखांकन परीक्षा, लेखा परीक्षा और सामाजिक लेख परीक्षा को सुनियोजित किया जा सके तथा उन्हें पब्लिक डोमेन पर डाला जा सके। सूचना प्रकटीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। सोशल ऑडिट तो लेखा परीक्षण का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। यह वित्तीय प्रशासन पर वित्तीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। लेन देन के पूर्ण होने के पश्चात लेखाओं की जांच तथा परीक्षण ही लेखा परीक्षण कहलाता है। तो लेन देन के पूर्ण होने के पश्चात लेखाओं की जांच तथा परीक्षण ही लेखा परीक्षण कहलाता है। इस जांच का उद्देश्य किसी भी अनधिकृत, अवैध या अनियमित व्ययों, दोषपूर्ण वित्तीय कार्यवाहियों की खोज तथा विधानमंडल को तत्संबंधी सूचना देना या पता लगाना होता है कि प्रशासन ने अपने उत्तरदायित्वों को सच्चाई के साथ पूरा किया है अथवा नहीं। यह प्रशासन पर बाहरी नियंत्रण का अंग है। संयुक्त राज्य अमेरिका के महालेखा नियंत्रक के शब्दों में, लेखा परीक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य में से एक उद्देश्य यह है कि उन अवैध, अनुचित या गलत भुगतानों के लिए सरकारी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए जो झूठे, गलत या भ्रामक प्रभावों के परिणाम है या कानून निषिद्ध है या संबंधित विधि के विनियोजन के अधीन अवैध है। ब्रिटेन में सर्वप्रथम सार्वजनिक लेखाओं के लेखा परीक्षण की विधि का विकास हुआ था। लेखा परीक्षण का कार्य कार्यपालिका स्वतंत्र होता है और सीधे संसद को संबंधित प्रतिवेदन किया जाता है। ये प्रावधान राजकोष तथा लेखा परीक्षण विभाग अधिनियम 1866 एक्सचेकर एंड ऑडिट डिपार्टमेंट्स एक्ट 1866 में निहित थे। जब से राजकोष तथा लेखा परीक्षण अधिनियम 1921 प्रभावी हुआ है, लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के अधिकार काफी विस्तृत हो गए हैं। विषय में स्वतंत्र लेखा परीक्षण का आरंभ बजट तथा लेखा अधिनियम 1921 से लागू होने से आरंभ हुआ। एफएम निग्रो के मतानुसार लोक लेखों की सत्यता और राजकीय लेन देन की वैज्ञानिकता की जांच के लिए अंकेक्षण आवश्यक। मेघालय भारत का पहला राज्य है जिसने सामाजिक संपरीक्षा विधि को लागू किया। तो सोशल ऑडिट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है भारत का? मेघालय। ये याद रखिएगा। फिर जो सोशल ऑडिट है उसके प्रकार, तो पहला है सामाजिक लेखा परीक्षा और अंकेक्षण। सोशल ऑडिट या समाज के हितधारकों यानी स्टेक होल्डर की व्यापकता को शामिल करता है क्योंकि इसका नैतिकता, श्रम, पर्यावरण, मानवाधिकार, समुदाय, समाज और वैधानिक अनुपालकों के इर्द गिर्द यह घूमता है। पोस्ट ऑडिट उत्तर लेखा परीक्षा, तो ये धन व्यय होने के बाद इसका काम आता है। तो फॉर एग्जांपल पब्लिक अकाउंट कमेटी है, वो क्या, उसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये पोस्टमार्टम का काम करती है। पोस्टमार्टम का इन द सेंस कि जब धन संसद खर्च कर लेती है या जो एग्जीक्यूटिव है जब धन खर्च कर लेती है उसके बाद ही ऑडिट करती है, जो कि गलत है। पहले ही ऑडिट करने का मौका मिलना चाहिए। फिर नियामक लेखा परीक्षा एंड रेगुलेटरी ऑडिट खर्चों के वैधानिक एवं तकनीक पक्षों से संबंधित है ये। फिर प्रशासकीय लेखा परीक्षा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट तकनीक, कार्मिक, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जांच के हेतु इसका उपयोग किया जाता है। फिर कॉन्करेंट ऑडिट समवर्ती लेखा परीक्षा, ये खर्च प्रक्रिया के दौरान इसको किया जाता है। फिर वित्तीय लेखा परीक्षा फाइनेंशियल ऑडिट, तो धन प्राप्ति, रखरखाव, वित्त एवं व्यय के कुशल प्रबंधन से ये संबंधित है। औचित्य लेखा परीक्षा यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट, तो खर्चा करने की बुद्धिमानी, निष्ठा एवं मितव्ययिता से संबंधित है ये। यह सीएजी के विवेकाधीन है। पूर्व लेखा परीक्षा प्री ऑडिट, खर्च होने के पूर्व की एक्टिविटी है। निष्पादन लेखा परीक्षा परफॉर्मेंस ऑडिट है ये। संबंध उपलब्धियों के मूल्यांकन से खर्चों के बदले प्रशासन के कार्यों का मापन करता है ये। फिर सोशल ऑडिट सामाजिक लेखा परीक्षा, तो सामाजिक लेखा परीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक पहलों के लिए उपयोग किए गए संसाधनों के विवरण को प्रायः सार्वजनिक मंचों के माध्यम से जनसाधारण के साथ साझा किया जाता है, जो अंतिम उपयोगकर्ता को विकास कार्यक्रमों के प्रभाव की जांच करने की अनुमति देता है। सामाजिक लेखा परीक्षा किसी भी संगठन के सामाजिक उत्तरदायित्व को मापने का एक उपकरण है। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात सोशल ऑडिट का महत्व बढ़ गया है। इसके माध्यम से शासन को उत्तरदायी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर नीड क्या है सोशल ऑडिट की?
तो अधिकारियों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने का ये उपकरण है। कानूनों या नियमों के उचित क्रियान्वयन में सहायक है। भ्रष्टाचार मुक्त कल्याणकारी कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। मांग पत्र को सुदृढ़ बनाते हुए आपूर्ति पत्र में सुधार हेतु ये आवश्यक है। फिर विकास कार्यक्रमों, उदाहरण के लिए मनरेगा में सामाजिक लेखा परीक्षक का पालन करना। ग्राम सभा को सुदृढ़ बनाना भी इसका उद्देश्य है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल ऑडिट्स क्या है, इसके सिद्धांत क्या है। सामाजिक लेखा परीक्षा के 8 विशिष्ट सिद्धांत हैं। पहला, बहुपरिप्रेक्ष्य यानी सभी हितधारकों के विचारों को प्रतिबिंबित करें। व्यापक यानी संगठन के कार्य और निष्पादन के सभी पहलुओं पर रिपोर्ट करें। सहभागी, तो हितधारकों की भागीदारी तथा उनके मूल्य के सहभाजन को प्रोत्साहित करें। बहुआयामी, हितधारक विभिन्न पहलुओं को साझा करके प्रतिक्रिया दें। नियमित, सामाजिक लेखों को नियमित रेगुलर प्रस्तुत किया जाए। तुलनात्मक, अन्य संगठनों के समक्ष अपने निष्पादन की तुलना करना। सत्यापन, तो अनुभवी संगठन में निहित रुचि न रखने वाले व्यक्ति से या विश्वसनीय एजेंसियों द्वारा लेखा परीक्षा की जानी चाहिए। प्रकटित, यानी उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता के हित में समुदाय के लिए लेखा परीक्षा की रिपोर्ट को प्रकट किया जाना चाहिए। तो सिग्निफिकेंस क्या है सोशल ऑडिट का? तो पहला है उत्तरदायित्व में वृद्धि होती है। दूसरा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। नीति निर्देशकों को या नीति निर्धारकों को हितधारकों के रुझान के लिए सचेत करना। फिर सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना। उपेक्षित लोगों का सशक्तिकरण, सामाजिक क्षेत्रों में आत्मविश्वास पैदा करना। प्राथमिकताओं के पुनर्अनुकूलन तथा पुनः केंद्रण में सहायक। सामाजिक संगठनात्मक परिवर्तन को प्रभावित करना। पारदर्शिता। फिर सामाजिक अंकेक्षण के 8 स्तंभ है। पहला, पॉलीवोकल यानी बहुभाषी। फिर मल्टी डायरेक्शनल यानी बहुदिशात्मक। पार्टिसिपेटरी यानी भागीदारी। फिर विस्तृत यानी कॉम्प्रिहेंसिव। नियमित यानी रेगुलर। तुलनात्मक यानी कंपैरेटिव। और सत्यापन और खुला यानी प्रकार से ओपन एंडेड होना चाहिए। फिर सीमाएं क्या है? तो सामाजिक लेखा परीक्षा का कार्यक्रम अत्यधिक स्थानीय होता है। यह केवल कुछ चयनित पहलुओं को ही शामिल करता है। सामाजिक लेखा परीक्षा प्रायः तदर्थ होती है, यानी एडहॉक होती है, कभी हुई कभी नहीं हुई। यह अनौपचारिक तथा अपरिष्कृत होती है। प्रशिक्षित लेखा परीक्षणों का अभाव होता है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा निष्कर्षों में कार्यवाही में कमी आती है। निष्कर्षों को संपूर्ण जन समुदाय के लिए सहमत नहीं बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत कार्यक्रम अनूठी चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कि वयस्कों के लिए साक्षरता कार्यक्रम में प्रवासन के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। कई समस्याओं के लिए कार्यक्रम के एक पैकेज को एक ही समय पर लागू करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम को जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि के माध्यम से अभिसरण की आवश्यकता होती है। इसलिए सोशल ऑडिट या सामाजिक लेखा परीक्षा को और अधिक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है। सामाजिक अंकेक्षण में किए जा रहे कार्य, तो पंचायती राज में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सामाजिक अंकेक्षण का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य के विधानमंडल पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान करता है। सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से पंचायतों के द्वारा किए गए कार्यों और उनके द्वारा खर्च पैसे की जांच और उस पर चर्चा ग्राम सभा में आयोजित की जाती है। यह पर चर्चा और जांच आम ग्रामीण लोगों के द्वारा स्थानीय भाषा में होगी तथा इसमें किए गए खर्च को नोटिस बोर्ड में भी लगाया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पंचायत के सभी सदस्य तथा सभी कर्मचारी उपस्थित होंगे। ग्राम सभा के द्वारा ग्रामीण लोगों और श्रमिकों को इसकी पूर्व जानकारी दी जाएगी और उसमें बैठक में भाग लेंगे। इसमें पंचायतों के द्वारा किए गए खर्च की कैश बुक, बैंक के दस्तावेज, अन्य व्यक्ति के रिकॉर्ड की जांच होगी तथा पंचायतों के द्वारा खर्च किए गए पैसे की जांच रसीद और अन्य दस्तावेज ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। ग्राम सभा द्वारा ग्रामीणों के मास्टर रोल में अंकित नाम, उनको दिए गए पैसे और रोजगार के आंकड़ों की जांच की जाएगी। पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से जन केंद्रित बनाए जाने का प्रयत्न किया जाएगा। सामाजिक लेखा परीक्षक यानी अंकेक्षण सोशल ऑडिट किसी उद्योग या कार्यक्रम के सामाजिक दायित्वों के प्रति कार्यकलाप की समीक्षा है। उद्योगों का समाज के प्रति स्पष्ट उत्तरदायित्व है और वे केवल लाभ कमाकर ही अपना दायित्व पूरा नहीं कर सकते। जिस समाज में उनका अस्तित्व है उसके प्रति उनका पूरा योगदान होना चाहिए। फिर सामाजिक अंकेक्षण करता यह देखता है कि उद्योग या कार्यक्रम से जनता को कितना लाभ हुआ, उत्पादन की गुणवत्ता किस सीमा तक रही, पर्यावरण संरक्षण में उद्योग की क्या भूमिका रही,
स्वच्छ वातावरण बना रहा अथवा नहीं, उपभोक्ताओं को आम वस्तु प्रदान करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना इत्यादि। फिर सामाजिक लेखा परीक्षण का उदाहरण, भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7 सितंबर 2005 को पारित किया और 2 फरवरी 2006 से ये क्रियान्वित है, जिसका एक प्रमुख लक्षण सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट है। इसमें सामाजिक अंकेक्षण द्वारा जवाबदेहिता, पारदर्शिता एवं निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है, जिससे इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार न हो। सामाजिक लेखा परीक्षा करने वाला समूह स्थान स्थान पर जाकर यह देखता है कितनी राशि खर्च हुई है, पहली चीज। फिर उस राशि के उत्पादन उस राशि के अनुपात में कार्य संपन्न हुआ अथवा नहीं हुआ, कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं, मजदूरों को नियमानुसार भुगतान हुआ अथवा नहीं। सामाजिक लेखा परीक्षा करने वाले समूह में ग्राम सभा, पंचायत, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि आदि को शामिल किया जाता है।